चैनल क्यूरियस माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज से हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड NVS 2020 में ये जो थर्ड टॉपिक है इसके बारे में हम देखेंगे। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग में अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे द फैक्टर्स कैन कैटेगराइज्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नीचे दिए हुए जो भी फैक्टर्स हैं वही हमें अफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग में। तो उसमें से क्या क्या है वो जो चीज़ें हैं वो जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। तो पहले है टीचर, शिक्षक, लर्नर विद्यार्थी, सपोर्टिव मटेरियल, देन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ निर्देशात्मक सुविधाएं, लर्निंग इन्वायरमेंट वातावरण पढ़ाई का, और इंस्टीट्यूशन जो कि विद्यालय है पाठशालाएं हैं वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं या उसका क्या असर होता है हमारी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसका क्या असर होता है और वे किस तरीके से उसकी गतिविधियां होती हैं क्लास में, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स रहा रिलेटेड टू टीचर। तो टीचर के बारे में जानेंगे। तो टीचर के बारे में जानने से पहले जब आप देखेंगे कि जहाँ पे विद्यार्थी एक ध्रुव की तरह खड़ा होता है अगर एक स्तर में, तो वहाँ पे शिक्षक को भी एक ध्रुव की तरह खड़ा होना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टीचर भी शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए टीचर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। इस वजह से टीचर ही सबसे पहले फैक्टर्स हैं जो कि हमारी शिक्षण में अफेक्ट करते हैं या असर करते हैं। तो चलिए उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला है सब्जेक्ट नॉलेज, विषय ज्ञान। टीचर को अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, बच्चे उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन टीचर को जब एक सब्जेक्ट दिया जाता है तो उस टीचर को उस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो ताकि वह अपना ज्ञान बच्चों तक आसानी से पहुंचा सके और बच्चे उसका अधिगम बड़े आसानी से कर सके। इस वजह से टीचर को सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी का ज्ञान। तो टीचर को बच्चों के सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास के बारे में पता होना चाहिए। वे किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उनके विकास का स्तर कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी टीचर जागरूक होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये सारी कमी है तो टीचर अच्छा अधिगम नहीं करवा सकते हैं, क्लास में बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते हैं और बच्चों के जो विकास का स्तर है उसे समझने की क्षमता हो टीचर के अंदर। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही टीचर बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को पढ़ाते वक्त उन बच्चों की पर्टिकुलर व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं उसे समझना, उसे जानना और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि कोई विकलांग बच्चा अगर क्लास में आ गया है, व्हील चेयर पे बैठा है, उसे क्लास में सफोकेशन हो रहा है, तो अगर टीचर को बच्चे के बारे में पता ही नहीं है तो वो उस बच्चे को कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि उसे तकलीफ़ है या नहीं है। लेकिन अगर टीचर को बच्चे के बारे में ध्यान है या समझ है कि बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम है, उसे सफोकेशन होता है या किसी भी चीज़ से उसकी भावनात्मक चीज़ों को विकास को समझ के चलते हैं, तो वे उसे एक अच्छी जगह पर बैठाएंगे जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि टीचर को बच्चों की भावनाएं, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जिसके आधार पे वे एक अच्छा ज्ञान बच्चों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है टीचिंग स्किल्स। तो शिक्षक को जो हमारी पढ़ाई है उसे बच्चों तक कैसे पहुंचाना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, जिसे कि शिक्षण कौशल्य कहा गया है। यहाँ पे देखना है कि सिर्फ टीचर को विषय का ज्ञान है इससे कुछ नहीं होता है। उसे अपने हर अनुभव को साझा करने के लिए एक
कौशल्य की ज़रूरत है, कला आना चाहिए। जैसे कि कभी कभी बहुत बोरिंग सा टॉपिक होता है तो टीचर्स उसे गाने के द्वारा गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ये प्राइमरी लेवल पे काफ़ी होता है, तो बच्चों को वो चीज़ याद हो जाती है। इवन हायर सेकेंडरी में भी ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मूलेस मैथ्स के या साइंस के इतने टफ होते हैं कि टीचर्स उसमें कुछ ना कुछ कमेंट बैठा देते हैं या फिर कोई गीत बना देते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही आसानी से वो चीज़ याद हो जाती है। तो इस तरीके के कौशल्य टीचर के अंदर होना चाहिए, जिस वजह से वे बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएँ और उसके इस वजह से सीखने की जो प्रक्रिया है वह अच्छी तरीके से सफल हो। और इसके लिए टीचर ही ज़िम्मेदार होते हैं कि बच्चों को जो भी नॉलेज या जो भी ज्ञान उन्हें देना है किस तरीके से उन तक पहुंचाना है, इसके ज़िम्मेदार टीचर ही होते हैं। इसलिए टीचर के अंदर शिक्षण का कौशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ पॉइंट है फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबल, मित्रता और दृष्टिकोण। टीचर का जो स्वभाव है ये मित्रता पूर्वक होना चाहिए। अगर टीचर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत अगर वो फ्रेंडली नहीं है, उसका नेचर ऐसा है कि अगम्य है, मतलबी है, अभिमानी है, असभ्य है, इस तरीके का अगर टीचर है तो बच्चे ऐसे टीचर के साथ अट्रैक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को साझा करना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि बच्चे और टीचर के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और जो भी शिक्षण का अधिगम की जो प्रक्रिया है क्लास में वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए टीचर का जो स्वभाव है मित्रता पूर्वक होना चाहिए। एक स्टेज में ऐसा होता है जब बच्चे प्राइमरी को छोड़ के 6, 7, 8 में आते हैं तो बच्चों को उम्मीद होती है कि टीचर उनका एक सबसे अच्छा फ्रेंड बने। और अगर वहाँ पे अगर उन्होंने देख लिया कि टीचर का जो नेचर है फ्रेंडली है, काफ़ी ईजी है उनको अप्रोच करना है, उनसे बातें करना, उनके अपने दिल की बातें कर देना, तो यहाँ पर शिक्षण लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत ही बेटर हो जाती है। क्योंकि टीचर अच्छे से उनकी समस्याओं को समझ के उसे साझा करते हैं, उन्हें नई जानकारी उपलब्ध करा के देते हैं, उनकी इंटेंशन को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और आगे की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो टीचर मित्रता और दृष्टिकोण फ्रेंडली और अप्रोचेबल उनका स्वभाव होना चाहिए। और अगर टीचर बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, पोलाइट है, वेलकम करता है बच्चों को और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो इस तरीके के टीचर्स के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा मिंगल होना पसंद करते हैं, मिक्स होना पसंद करते हैं और अपनी हर एक बातें उनसे शेयर करते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है और उसे किस तरीके से किसी चीज़ को समझाना है, जिस वजह से लर्निंग की प्रोसेस, टीचिंग की प्रोसेस काफ़ी ईजी और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, व्यक्तित्व और व्यवहार, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो टीचर का व्यवहार ही ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है चुंबकीय प्रभाव, अविश्वसनीय प्रभाव के माध्यम से एक शिक्षार्थी के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपने छात्रों का नेतृत्व करना होता है। तो टीचर एक चुंबक की तरह होता है, ठीक है। उनका जो व्यवहार है वो इस तरीके का होता है कि वह अट्रैक्ट करता है बच्चों को। अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो वे अट्रैक्ट करते हैं, अगर व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे उनसे दूरियां बनाकर चलेंगे। तो अगर टीचर का स्वभाव अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी, उनका बिहेवियर अच्छा है बच्चों के प्रति, तो यहाँ पर भी बहुत हेल्प होती है कि बच्चे अपने टीचर की बातें सुनते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब टीचर ये विश्वास जीत लेते हैं बच्चों का, तो यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को वे गलत से भी सही राह पे ला सकते हैं, उन्हें सही ज्ञान दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक की भाई ज्ञान अच्छे से दे सकते हैं, प्लस उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है उससे भी उन्हें हटाकर सही ज्ञान दे सकते हैं। अगर टीचर की पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर अच्छा है तो बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है टीचर के लिए, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें समाधान देना। और एक जिम्मेदारी भी है टीचर की कि आप अच्छा व्यवहार रखें अपने स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य का स्तर। तो
एक शिक्षक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कितना समायोजित महसूस करता है। शिक्षक द्वारा बनाए रखा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और स्तर उनके शिक्षक व्यवहार और प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक शिक्षक प्रभावशीलता को प्रभावित करने में बहुत अधिक भार रखता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का प्रबंधन है। तो देखिएगा कि समायोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर की एक पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। इन दोनों में टीचर को बैलेंस करके चलना होता है। अपनी पर्सनल लाइफ को टीचर क्लास में आके शेयर नहीं कर सकते और ना ही उसका डिप्रेशन बच्चों पे निकाल सकते हैं। इन दोनों से उन्हें अलग रहना होता है और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाकर क्लास में आना होता है। उनके पर्सनल लाइफ में जो भी मैटर है उन्हें भुलाकर उन्हें क्लास में एंट्री करनी होती है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चों के साथ वे अच्छी तरीके से समायोजित हो, अच्छा शिक्षण दें उन्हें। लेकिन कई बार हम ऐसे न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि बस टीचर को गुस्सा आया और बच्चे को मार पीट दिया। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो यही है कि जब टीचर्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रख पाते हैं, दोनों एक साथ लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। बट सबसे बेहतर टीचर वही होते हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टेंस रखना सीखें और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल की तरह और पर्सनल लाइफ को पर्सनल की तरह जीना सीखें। उसके बाद देखिएगा, जबकि एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य खराब और अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में समायोजित की कमी शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पूरी में विफल साबित होता है। अगर टीचर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अगर अलग अलग है तो आप देख सकते हैं कि क्लास में उनका परफॉर्मेंस कितना बेहतर होता है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर यही दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, पर्सनल लाइफ भी आके क्लास में इंटरफेयर करे, तो टीचर की जो मानसिकता है वो सही नहीं होती है, जिस वजह से टीचर डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं और बच्चों के ऊपर उसका गुस्सा निकालते हैं और यहाँ पे उनकी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बेहतर नहीं होती, वो हमेशा असफल ही होती है। तो इस प्रकार बैलेंस बनाना आना चाहिए। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन रखने वाला शिक्षक अपने छात्र के लिए एक आदर्श छवि साबित हो सकता है और प्रभावशीलता के लिए वरदान हो सकता है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के बारे में। तो जब बच्चे कुछ सीखते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो यहाँ अगर देखेंगे टीचर बहुत एक्टिव हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, काफ़ी कौशल पूर्वक उन्हें अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो ज्ञान अगर बच्चों तक पहुँच रहा है, काफ़ी सफलतापूर्वक बच्चे उसे हासिल भी करते हैं। लेकिन अगर यहीं देखेंगे कि काफ़ी टीचर की मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, छोटी छोटी सी बात पे बच्चों पे चिल्लाना, तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे असफलताएं टीचर को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से अगर टीचर बेहतर तरीके से उन्हें कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे भी टीचर को अपना एक आदर्श मानना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के हिसाब से रहना भी वे शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो टीचर के अंदर अनुशासन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित रूप से बनाए रखने के लिए अनुशासन का उपयोग करता है। स्कूल के नियमों को लागू किया जाता है और छात्र एक सुरक्षित सीखने के माहौल में होते हैं। देखिए, अगर अनुशासन है तो यहाँ पे टीचर भी उसका पालन करेंगे, बच्चों को भी पालन करना है, जिस वजह से बच्चे भी अपने उस माहौल में अनुशासित माहौल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और टीचर भी बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं अगर अनुशासन है उस स्कूल में। तो एक महान शिक्षक के पास प्रभावी अनुशासन कौशल होता है और वह कक्षा में सकारात्मक व्यवहार और परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। अनुशासन के बिना शिक्षक पूर्ण नहीं हो सकती। अनुशासन के साथ चलकर टीचर एक बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों के अंदर सकारात्मक चीज़ों को विकसित कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं, जिस वजह से अनुशासन क्या है, एक शिक्षा को पूरी तरीके से बनाती है, पूरा करती है शिक्षा को। तो अनुशासित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के सिस्टम में भी अनुशासन होना चाहिए। पर्सनली टीचर के अंदर भी अनुशासन होना चाहिए, जिस वजह से बच्चे उन्हीं से अनुशासन को अप्लाई करना सीखें अपनी लाइफ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।